देखो क्वेश्चन जो है वो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि आपको, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि P एंड Q बी अ पॉजिटिव इंटीजर, P और Q जो है पॉजिटिव इंटीजर है, सेटिस्फाई करता है P की वैल्यू जो है तुम्हारी Q से कम है, यानी आपको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि P की वैल्यू Q से कम होनी चाहिए। ठीक, अब P प्लस Q जो है आपको दिया गया है, P प्लस Q जो है हमारे पास वो K है, और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K, K की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जो कि P एंड Q के यूनिकली को डिटरमाइन नहीं करता, यानी ये कह रहा है आपसे कि P की वैल्यू अगर 1 आ गई हमारे पास, मान लेते हैं कि P की वैल्यू 1 ले ली तो Q की वैल्यू 2 ले ली, हाँ, इसके सिवा इन दोनों में कोई भी वैल्यू ना ले पाए, अगर इनके इसके सिवा कोई भी ना वैल्यू ले पाएंगे, अगर इसके सिवा हमने कोई वैल्यू ले ली तो ये क्या हुआ, यूनिकली नहीं रहेगा, लेकिन इसके सिवा कोई वैल्यू नहीं ले पाएंगे तो ये यूनिकली रहेगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा बताना है कि ये यूनिकली ना हो, यूनिकली का मतलब ना हो कि विशिष्ट रूप से निर्धारित ना हो, यूनिटी मतलब ना हो कि एक ही मान फिक्स ना हो कि एक ही मान इनका होना चाहिए। तो बस हमें ये करना है कि ऐसा कौन सा के का मान मिनिमम ले लें जिससे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, क्यू की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ये चेंज होना चाहिए। अब चेंज के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है, नंबर के लिए देख लो क्या कह रहा है, नंबर जो हमको लेना है पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी जो नंबर हमारा स्टार्ट होगा पॉजिटिव इंटीजर का वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी ये कंडीशन को जो जहाँ से हमारा यूनिकली नहीं निकलेगा वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। और क्योंकि के की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा ना, मैक्सिमम तो पूछा नहीं, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम। देखो सबसे पहले हम क्या करें, के को मान लेते हैं 3, के को 3 मान लो। अब के को 3 मानेंगे तो क्या करें, पी को 2 ले लें और क्यू को 1 ले लें, क्या ये सही है? नहीं सही, क्योंकि हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, पी की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं ले सकते। इसका अपोजिट देख लो, ले सकते हैं, इसका अपोजिट का मतलब ये हुआ कि क्यू की वैल्यू को 2 ले लें और पी की वैल्यू को 1 ले लें। हाँ ये सही है, क्योंकि पी की वैल्यू क्यू से कम है, तो ये मेरा इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 3 आएगा। अब इसके सिवा बताओ कौन से इसमें जो वैल्यू रख दें जो हमारा ये कंडीशन, ये के की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर दे, कोई भी वैल्यू नहीं, 0 ले नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए यूनिकली सेटिस्फाई है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिकली सेटिस्फाई ना होना चाहिए, क्यू और पी की वैल्यू को हम और भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो अब हमारे पास क्या है, हम क्या करें कि पी को रख ले कितना, पी को मान लेते हैं कि 4, यहाँ पे इसको देखो, ये बराबर का निशान हटा दें, सोचो कि ये क्या लिख गया, इसका मतलब इसके सिवा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम के को रख लें 4, के को 4 रख लें, के को 4 रख लें जो के 4 दिया है। अब हम क्या करें, क्यू को ले लें 2 और पी को भी ले लें 2, क्या ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि पी की वैल्यू क्यू से कम होनी चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते, इसका मतलब ये गलत है, तो इसको भी हम हटा दें। इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करें, क्यू को मान ले 3 और पी को मान ले 1, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। अब इसके सिवा कौन सी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो कि ये कंडीशन, यानी कोई नहीं रख सकते ना, क्योंकि अगर पी को आप 2 मानेंगे तब भी नहीं रख सकते, पी को 1 रखेंगे क्यू को 1 ले नहीं सकते, क्योंकि ये 4 नहीं हो पाएगा, अगर क्यू और पी 1 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं हो सकता। अब किसी के दिमाग में ये 1 आ रहा कि इसको भी 1 ले लें, इसको भी 1 ले लें, तो क्या ये सेटिस्फाई हो पाएगी कंडीशन? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करके ही आंसर निकालना है। इसका मतलब ये भी इसका यूनिक मान है, ये इसका यूनिक है, यूनिक, ये भी इसका यूनिक है। हाँ, और हमको ऐसा मान चाहिए जो यूनिक ना हो, लिखा डज नॉट। अब सुनो, अब हम क्या करें, पी को ले, ये के को मान लें कि हमारे पास आ रहा है 5, के 5 आ रहा है, अब के 5 आ रहा है तो हम क्या करें, क्यू को मान ले 3 और पी को मान ले 4, अरे क्यू पी को मान ले 2, हमने क्या किया, क्यू को माना 3 और क्यू को मान लिया, सॉरी क्यू को माना 3 और पी को मान लिया 2, तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, पी की वैल्यू 2 से क्यू से कम होनी चाहिए, ये बात सही हो गई, ये सेटिस्फाई हो गई।
अब देखो क्या और कोई दूसरे तरीके से 5 आ सकता है? अब देख लो, अगर हम Q को मान ले 4 और P को मान ले 1, तो ये भी तो आ सकता है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास यूनिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है ये खत्म हो जाएगी, इसका कोई फिक्स मान नहीं है। या तो P का मान 2 हो सकता है, Q का मान 3 हो सकता है, या फिर Q का मान क्या हो सकता है, P का मान 1 हो सकता है और Q का मान 4 हो सकता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। मतलब ये इसकी रेंज चेंज हो रहा है, और इसने कहा था यूनिकली जहाँ पे है वो हमको बताना जो यूनिकली ना हो, इसका मतलब ये इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कि जो k की मिनिमम वैल्यू है वो 5 है। अब इसके बाद हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इससे मिनिमम अगर 6 रखेंगे तो ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 रखेंगे ये भी ज़्यादा आ जाएगा, 8 रखेंगे ये भी ज़्यादा आ जाएगा, 9, तो मिनिमम तो मेरा 5 ही है ना। इसके बाद नंबर कितना भी हो, इसका तो जो मिनिमम नंबर है 5, यही हमारा है आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है अगला करते हैं।